अब भिखारी जैसे ही महल में रीना नाम की लड़की को देखता है तो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और यहाँ चिंटू भिखारी से कहता है तुम जल्दी महल से लौट आओ। लेकिन भिखारी कहता है अब मैं महल से लौट कर नहीं आने वाला हूँ और ये कहकर भिखारी चिंटू की कॉल कट कर देता है। इसके बाद भिखारी पूरे महल में जगह जगह पर घूमने लगता है और भानु को फ्रिज में जो खाने की चीज मिलती है वह उसे बड़े मजे से खाने लगता है। यहाँ तक कि भिखारी आज पहली बार बाथटब में भी नहाता है और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर कोमल बिस्तर पर आराम से सोता है। और तभी भानु को सपने में अपनी पत्नी काजल के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। जब भानु और काजल फुटपाथ पर सो रहे थे और भानु को जोरों से नींद आ रही थी तब काजल भानु से पूछती है आज तुमने मजदूरी पर कितना बोरी उठाया है। तब भानु कहता है आज मैंने पूरी 258 बोरी उठाई है। इस पर काजल भानु से कहती है तब तो तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा होगा, तुम पीछे घूमो मैं मालिश कर देती हूँ। लेकिन भानु कहता है मालिश की कोई जरूरत नहीं है और हाँ कुछ दिनों में तुम्हें एक आलिशान घर गिफ्ट करूंगा। और इतने में रात के 2:30 पर महल में भानु की नींद खुल जाती है। तब भानु देखता है तो हीरा दरवाजे में से झाँक कर कुछ देख रहा था और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तब भानु भी जाकर दरवाजे के पीछे देखता है तो रीना हीरा की लाश को कुछ कर रही थी और तभी भानु को हरि का भूत दिखाई देता है जिसे देखकर भानु डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है। उसकी चीख सुनकर रीना भी यहाँ आ जाती है और भिखारी को देखकर तो रीना भी डर जाती है। तब भानु अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। तभी भानु का पैर सीढ़ी पर से फिसलने के कारण वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन भानु को होश आता है तो वह रीना को एक मोटे आदमी के साथ देखता है जिसे रीना कुछ बता रही थी और वह आदमी भानु का फोन चेक करता है तो समझ जाता है कि उन भिखारियों में भानु भी यहाँ खाना खाने आया था। और तभी ये मोटा आदमी नोटिस करता है कि शायद भानु होश में आ गया है, लेकिन यहाँ भानु मरने की एक्टिंग करता है जिससे मोटा आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर भानु को मारने ही वाला था। इतने में भानु होश में आकर मोटे आदमी के सामने हाथ जोड़कर कहता है मुझे मत मारो। तब मोटा आदमी कहता है अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुमने पुलिस वालों को हमारी सच्चाई बता दी तो हम फिर क्या करेंगे। लेकिन भानु कहता है मैं आपके इस कारनामे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे मत मारना। तब मोटा आदमी कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। इस पर रीना कहती है ये भिखारी कुछ नहीं कर पाएगा। तब मोटा रीना से कहता है आजकल भिखारी नकल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और ये भिखारी हमारा काम अच्छे से कर देगा। और फिर ये लोग भिखारी को काम के बारे में समझाने लगते हैं कि ये इतना बड़ा महल एक राजा का हुआ करता था जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है और उनकी एक बेटी मंदाकिनी और एक नाजायज औलाद है और राजा अपनी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में देने का प्लान बना रहे थे। और आज राजा की बेटी मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ यहाँ पर आने वाली है तो तुम्हें उनके सामने राजा की नाजायज औलाद बनने की नकल करनी पड़ेगी। तब भिखारी कहता है ये सब तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पीछे कोई आदमी नहीं दिख रहा। तब मोटा आदमी कहता है अरे तुम तो अभी से ही बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन भिखारी एक्टिंग नहीं कर रहा था। अब भिखारी कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे जो आदमी बैठा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा। इस पर मोटा कहता है अरे वाह मानना पड़ेगा, तुम तो अभी से ही एक्टिंग बढ़िया कर रहे हो। लेकिन भिखारी एक्टिंग नहीं कर रहा था क्योंकि उसे असल में हरि का भूत दिखाई दे रहा था। इसके बाद मोटा आदमी और रीना भानु के बाल वगैरह काट के उसे भिखारी से एक अच्छा आदमी बना देते हैं। लेकिन भिखारी के गले में लटके हुए काले धागे को भानु किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है। अब कुछ देर बाद मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ यहाँ पर आ जाती है और भिखारी को समझाने के लिए रीना ने भानु के कान में एक छोटा सा ईयरफोन लगा दिया था ताकि उसे रीना बता सके कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। अब मंदाकिनी भिखारी से कहती है अगर तुम मेरे पिताजी की नाजायज औलाद हो तो तुमने अपने बचपन में 4 पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई थी, तो बताओ इनमें से तुम्हारी असली फोटो कौन सी है। तभी हरि का भूत आकर कहता है ये वाली फोटो मेरे बचपन की है। इसके बाद भिखारी हरि की बताई हुई सही फोटो पर उंगली रख देता है। फिर मंदाकिनी वरुण से कहती है ठीक है बेटा तुम पेपर्स पर साइन कर दो। दूसरी तरफ हरि का भूत पागलों की तरह चिल्ला रहा था ये लोग तुझे पागल बना रहे हैं, पेपर पर साइन मत कर। लेकिन वरुण पेपर पर साइन कर देता है और फिर हरि खुद भिखारी से कहता है तुम इन लोगों का साथ कैसे दे सकते हो। अब हरि का भूत चिल्लाता रहता है और वरुण प्रॉपर्टी के कागज पर दस्तखत कर देता है। तब हरि का भूत भिखारी के पास जाकर कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन भिखारी हरि की बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर हरि अपने साथ जो हुआ वो भानु को बताने लगा है इन लोगों ने मुझे पैसों का लालच देकर इस महल में ले आए और मेरा भी तुम्हारे जैसा मेकअप करके एक्टिंग करने लायक बना दिया। और जब मुझे इन लोगों के काम के बारे में पता चला तो मैंने ज्यादा पैसों की मांग की जिससे इन लोगों ने मुझे उसी रात खत्म कर दिया। ये सुनकर भिखारी घबरा जाता है और मंदाकिनी के सामने कहता है मैं तो एक मामूली सा भिखारी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़कर राजा की नाजायज औलाद बना दिया। तब मंदाकिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भानु को चप्पलों से पीटने लगती है और रीना से कहती है अच्छा हुआ कि इसमें सभी लोगों के सामने मुंह नहीं खोला। तब भिखारी को पता चलता है कि मंदाकिनी ही रीना की माँ है और ये सभी लोग मिले हैं। इसके बाद मोटा आदमी भिखारी से कहता है यहाँ तो तूने मुंह खोल दिया और अब जो असल में इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं वो आने वाले हैं। अगर तूने उनके सामने मुंह खोला तो अपनी जान से चला जाएगा। इसके बाद रात को राजा के सभी वारिस इकट्ठे होते हैं और मोटा आदमी लोगों से कहता है आप सभी लोगों को 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे।